हेलो गाइस। तो स्वागत है आपका एक नए लेसन में कि देखिए भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल कर आ रही है। ठीक है, जो हमारे डेमोक्रेसी प्लस हमारी कंट्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि नो विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट ड्यू टू राइजिंग कोविड केसेस। ठीक है, तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि हम ऑलरेडी कोविड से बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं। ठीक है, और अचानक से दोबारा से हमने सर्ज देखा है कोविड केसेस में। तो एक कहीं न कहीं ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डाला है इसने कि पार्लियामेंट को जो सेशन हमारा विंटर का होना था वो नहीं हो रहा है। तो देखते हैं इसी के बीच कि इसमें क्या-क्या नई खबरें हैं, क्या इसमें है जो हमें जानना है। ठीक है, क्या हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। ठीक, प्रेज़ेंटेड बाय ब्रह्मास्त्र स्टडी। तो देखिए न्यूज़ क्या है कि विंटर सेशन हमारा हर बार होता है नवंबर के थर्ड वीक से स्टार्ट हो जाता है विंटर सेशन। ठीक है, तो अब अभी तक तो अभी ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आई ना मतलब कि जब भी कोई सेशन स्टार्ट होता है तो उससे पहले कुछ होता है कि भाई कुछ चीज़ें होती हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर करती है। ठीक है, बेसिकली वो 14 दिन पहले ही इन्फॉर्म कर देते हैं कि भाई विंटर सेशन होना है। तो अभी तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। प्लस हमें देखने को मिल रहा है कि दिल्ली में जिस तरह केसेस बढ़ रहे हैं। ठीक है, ज़बरदस्त केस का राइज़ हो रहा है दिल्ली में। अचानक से दोबारा एक सेकंड वेव देखने को मिल रही है हमें कोविड की। तो इन्हीं सब के बीच हमने देखा कि भाई अभी मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर की तरफ से कोई भी ऐसा कुछ नहीं आया है। और जहाँ तक मोस्ट प्रोबेबल है कि 99% है कि इस बार का विंटर सेशन जो है वो नहीं होगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या सोच रही है, मतलब अभी तक गवर्नमेंट ने हालांकि इस पर कोई डिसीजन नहीं लिया है, फिर भी अगर सोर्सेज की माने तो अभी तक फिलहाल ये है कि गवर्नमेंट सोच रही है कि इसको बजट सेशन के साथ मर्ज कर देंगे। ठीक है, तो बजट सेशन के साथ मर्ज करने की अभी तक फिलहाल सोची जा रही है। तो इसमें देखते हैं भाई आगे क्या इसका बैकग्राउंड है, क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि भाई इसमें क्या कर सकते हैं हम। ठीक है, तो बाकी सारी चीज़ें जानेंगे मैं इसमें। तो देखिए बैकग्राउंड क्या है कि भाई हमारा आर्टिकल 85 बोलता है कि प्रेसिडेंट कैन समन अ सेशन ऑफ पार्लियामेंट एट सच टाइम एंड प्लेस एज ही थिंक्स फिट। ठीक है, तो प्रेसिडेंट पार्लियामेंट समन कर सकते हैं कि कोई भी समय या प्लेस जो उनको सही लगे। ठीक है, प्रेसिडेंट के पास पावर होती है। कौन देता है ये पावर? आर्टिकल 85 देता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक, तो सेशन कैन बी कॉल्ड ऑन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, रिकमेंडेशन कौन देता है? गवर्नमेंट देती है। ठीक है, जैसा कि अब मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर बताती है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर जो कि काम करती है किसके अंदर? कमेटी ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स के अंडर में काम करती है। वो बताती है भाई कि हमें पार्लियामेंट सेशन करना है, तो 14 दिन पहले बता देते हैं वो। ठीक है, और फिर प्रेसिडेंट समन कर देते हैं। तो मतलब समन मतलब क्या कि सारे एमपीज़ को सबको पार्लियामेंट में बुला लिया बेसिकली। ठीक है, तो ये हो गया समनिंग। ठीक, एक पर्टिकुलर डेट एंड ड्यूरेशन के दौरान। ठीक, तो उसी में देखिए हम, हाँ, तो ये हो गया हमारा समन कर दिया। ठीक, जो ये हमारा कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक, अब देखिए इसमें जो इस बार हो रहा है, अगर सपोज़ अगर विंटर सेशन नहीं होता है। ठीक है, तो ये मतलब एक तरह से अपने आप में एक ऐसा रिकॉर्ड है कि देखने को हमें नहीं मिलता जनरली। लास्ट टाइम ऐसा हुआ था 1984 में। ठीक है, तो हम देखते हैं भाई कब कब ऐसा हुआ था कि पास्ट में ऐसा कोई इंस्टांस है जहाँ पे भाई कोई सेशन ना हुआ हो, विंटर सेशन सीधे सीधे पूरा गायब हो गया हो। तो 1975 में हुआ था एक बार। ठीक है, जैसा कि हमको पता है 1975 में क्यों हुआ था। ठीक है, 1975 में इमरजेंसी का टाइम था। ठीक, 1979 में हुआ, फिर 1984 में हुआ। अब जाके उसके बाद 1984 के बाद 2020। ठीक है, 2020 अपने आप में बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड और हिस्टोरिक एक तरह से रहा है ईयर। ठीक है, सारे मतलब निगेटिव निगेटिव न्यूज़ में एक तरह से देखा जाए तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए बिल्कुल 2020 ने। तो उसी में एक चीज़ और जोड़ते हुए कहीं ना कहीं एक, हाँ, एक हमारे डेमोक्रेसी पे एक तरह से डेमोक्रेसी पे एग्जैक्टली चोट तो नहीं कहूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक अगर पार्लियामेंट नहीं सेशन नहीं चलता है तो कहीं ना कहीं हमारे एक वर्किंग को हैम्पर करने वाली ये एक बात होगी। ठीक है, तो हम इसमें देखिए जानते हैं कि सेशंस कौन कौन से होते हैं। ठीक है, जैसे हम आप लोगों ने सुना होगा कि हमेशा कि बजट सेशन सुना होगा, मानसून सेशन सुना होगा, विंटर सेशन सुना होगा। ठीक है, तो हमारे 3 सेशन होते हैं। ठीक, ये हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, पर हमारे ये बिजनेस जो कंडक्ट करने का तरीका है ये पार्लियामेंट का, उन सब में रूल बुक में मेंशन है कि भाई हमारे 3 सेशन होते हैं: बजट सेशन, मानसून सेशन, विंटर सेशन। ठीक है, बजट सेशन कौन सा होता है? बजट जैसा कि हमको पता है कि 1 फेब में आता है। ठीक है, 1 फेब को बजट आता है। तो फेब टू मई, ठीक, फरवरी मार्च अप्रैल में ये होता है हमारा बजट सेशन। ठीक, मानसून सेशन होता है जब बारिश वाला टाइम होता है, जुलाई से सितंबर। और विंटर सेशन होता है हमारा नवंबर टू दिसंबर। ठीक है, तो इस हिसाब से भी देखा जाए तो हमारा विंटर सेशन स्टार्ट हो जाना चाहिए था।
ठीक। पर विंटर सेशन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, ना कोई ऐसी समनिंग प्रेसिडेंट की तरफ से आई है। तो ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि मोस्ट प्रोबेबली 99% है कि इस बार का नहीं होगा। और रीज़न भी मतलब काफ़ी वैलिड है, क्योंकि लास्ट टाइम जब हमारा मानसून सेशन हुआ था तो उसमें आप 40+ एमपीज़ थे जिनको कोविड पॉजिटिव पाया गया। इवन हमारे जो राज्यसभा के चेयरमैन हैं श्री वेंकैया नायडू, उनको भी वो भी कोविड पॉजिटिव हो गए थे। और इवन 2-3 लोगों ने तो दम भी तोड़ दिया था बाद में जाके कोविड के चक्कर में। ठीक है, तो काफ़ी मतलब हमने एमपी भी खोए हैं, अपने एमएलए भी खोए हैं कोविड से। तो ये बहुत ही डेडली डिसीज़ है और कहीं ना कहीं इसको ध्यान में रख के ये सारे स्टेप लेना भी कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है। ठीक। तो देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, ठीक है, कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है इस बात पे कि पार्लियामेंट का सेशन होना चाहिए, कब होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए आर्टिकल 85 जो हमारा कहता है वो ये कहता है कि 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। ठीक, सपोज़ अगर एक सेशन जैन में होता है, ठीक है, जैन में हालांकि कोई सेशन नहीं, पर एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जैन में एक सेशन हुआ तो जुलाई से पहले दूसरा सेशन हो जाना चाहिए। ठीक है, दोनों के बीच 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। ठीक, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है आर्टिकल 85 में। ठीक है, बाकी देखिए ठीक है, हाँ, बाकी क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बाकी सारी चीज़ों पे चुप रहता है कि भाई कितने दिन का होना चाहिए सेशन, ठीक है, कब सेशन होना चाहिए, मतलब कि विंटर सेशन क्या है, मानसून, इन सब पे कुछ कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं बोला है। कॉन्स्टिट्यूशन ने बस इतना स्पेसिफाई किया कि गैप 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बाकी सारी चीज़ों में कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नहीं स्पेसिफाई करता है कि कितने कि साल में कितने दिन मिलना ज़रूरी है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करता ये सब। तो भाई देखते हैं कि भाई इतनी अगर कहीं ना कहीं ये इतनी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, पार्लियामेंट सेशन क्यों इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। ठीक, तो उसी में हम देखेंगे क्या क्या पॉइंट है जो पार्लियामेंट सेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए कहीं ना कहीं लॉ मेकिंग बहुत डिपेंडेंट करती है पार्लियामेंट मीट पे। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी लॉ जो पास होगा, जो बिल होगा, ठीक है, जो बिल बिल हमारा एक्ट कैसे बनेगा, जब वो पार्लियामेंट में पास होगा। ठीक है, पार्लियामेंट में पास होकर प्रेसिडेंट की असेंट मिल जाएगी तो वो एक्ट बन जाएगा। तो इस ये काम कराने के लिए कहीं ना कहीं पार्लियामेंट का मिलना तो बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए हमारे लिए पार्लियामेंट की वर्किंग बहुत ज़रूरी हो जाती है। ठीक है, दूसरा देखते हैं हमारा क्या है कि भाई स्क्रूटनी ऑफ द गवर्नमेंट्स फंक्शनिंग एंड डेलिब्रेशन ऑन नेशनल इश्यूज कैन ओनली टेक प्लेस व्हेन द टू हाउसेस आर इन सेशन। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि भाई गवर्नमेंट की फंक्शनिंग कैसे चल रही है, क्या डेलिब्रेशन हो रहा है नेशनल इश्यूज़ को लेके, क्या कंसर्न है नेशनल नेशनल इश्यूज़ में। ठीक है, इन सारी की स्क्रूटनी कब हो पाएगी, जब पार्लियामेंट सेशन में होगा। ठीक है, जैसा कि हम देखते हैं ना, मतलब कि जब भी कोई इशू चलता है तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सोचती है कि भाई हम पार्लियामेंट में क्या जवाब देंगे, जब हमसे क्योंकि हमारे यहाँ क्वेश्चन आर होता है, ठीक है, हमारे यहाँ ज़ीरो आर होते हैं। तो ऐसे कई कई सारी चीज़ें हैं जहाँ पे मिनिस्टर्स द्वारा क्वेश्चन बिल्कुल अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ को लेके, लोगों को लेके उठाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे गवर्नमेंट को जवाब भी देना पड़ता है। तो एक तरह से स्क्रूटनी होती है। ठीक है, प्रॉपर स्क्रूटनी होती है, एक अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स होती है कि भाई आपको जो आप कर रहे हो, ठीक है, उसका आपको एक तरह से आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रिडिक्टेबिलिटी इन द फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, जो कि बहुत ही देखिए प्रिडिक्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है पार्लियामेंट के फंक्शनिंग में, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी में। ठीक है, तो अगर हम सपोज़ अगर कि कभी पार्लियामेंट सेशन हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है, कभी कोई सेशन आधे पे बंद हो जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं हमारी फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी के लिए हानिकारक हो जाता है। ठीक, दूसरा कि अगर पार्लियामेंट सेशंस रहेंगे तो ये इनेबल करते हैं प्लानिंग ऑफ लेजिस्लेटिव एंड पॉलिसी वर्क ऑल ईयर अराउंड। ठीक है, तो प्रॉपर एक प्लानिंग चलती रहेगी कि भाई हमें अब ये चीज़ लानी है, यहाँ लैक्यूने हैं, ये बिल लाने हैं। ठीक है, तो वो बिल प्रॉपर टाइम पे पास होंगे, बिल पास होंगे तो वो कहीं ना कहीं पॉलिसीज़ जो एक्ट हैं वो आएंगे, तो रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रॉपर रहेंगे, तो सारी चीज़ें एक तरह से एग्जीक्यूटिव काम भी सही से कर सकेगा। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, और देखिए अगर प्रॉपर फंक्शनिंग होगी पार्लियामेंट की तो ये कहीं ना कहीं निगेट करेगा इनेक्टिंग ऑर्डिनेंस। ठीक है, जो ऑर्डिनेंस देखिए कि कहीं ना कहीं ऑर्डिनेंस पे रेगुलर एक कंट्रोवर्सी रहती है। ठीक है, कि क्या हम बाईपास करना चाहते हैं पार्लियामेंट को ऑर्डिनेंस लाके। ठीक है, हालांकि कंप्लीटली नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऑर्डिनेंस की एक पीरियड होता है कि ठीक है कि 6 मंथ 6 वीक उसका सपोज पीरियड है कि इतना ही इतने तक ऑर्डिनेंस हो सकता है। लेकिन ऑर्डिनेंस बार बार लाना भी कहीं ना कहीं हमारे डेमोक्रेसी के लिए और बाकी वर्किंग के लिए कहीं ना कहीं एक गलत इमेज सेट करता है एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये ऑर्डिनेंस से हमें छुटकारा मिल सकता है अगर प्रॉपर फंक्शनिंग चलेगी। तो जैसा कि ऑर्डिनेंस में अब आया तो बता देता हूँ आपको कि आर्टिकल 123 डील करता है हमारा किसके, कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंसेस लाती है। ठीक है, और 213 हमारा होता है स्टेट्स के लिए। तो याद रखिएगा आर्टिकल 213, 123। ठीक है,
लास्ट हमारा कि वही जो कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स करती है, अगर पार्लियामेंट सेशन रहेगा तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी। ठीक है गाइस, तो ये कुछ आज के ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसको कवर करने की कोशिश की गई है, क्योंकि पार्लियामेंट सेशन मोस्ट प्रोबेबली है कि ये नहीं होगा और इस पार्लियामेंट को मर्ज कर दिया जाएगा बजट सेशन के दौरान। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये एक सही स्टेप भी होगा, क्योंकि जिस तरह हम देख रहे हैं कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, तो अभी फ़िलहाल के लिए इसको यही करना ही सही लग रहा है। ठीक है, तो ठीक है गाइस, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, प्लस जितना हो सके घर में रहिए, और अभी एहतियात बरतने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अब दोबारा से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, जो अमिताभ बच्चन ने बोला है बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।